मिलेंगे एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति में। देखिए सज्जनों, ब्रेक से पहले आपने देखा मनीष रत्न बेगूसराय बिहार से आए थे, 80,000 रुपए यहां से जीत कर गए। और अब देखिए सज्जनों, हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और उनके नाम है ये। दोहर से मोमिन वर्गीस, करनूल की सईदा बेगम, हावड़ा से सुरेश कुमार लाम, वाशी से सोमनाथ तांबे, गढ़पुरा से अजीत कुमार दास, लखनऊ की नीलम सिंह और मंदसौर की नेहा शर्मा। बहुत बहुत बधाई आप सबको। और अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन अभिनेत्रियों को इनके हिंदी फिल्म में डेब्यू करने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। अरेंज दीज एक्ट्रेसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेब्यू इन हिंदी फिल्म, यानी जो पहली फिल्म में उन्होंने काम किया हिंदी फिल्मों में आने के बाद उसके अनुसार रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए प्रियंका चोपड़ा, बी माधुरी दीक्षित, सी हेमा मालिनी, डी श्रद्धा कपूर। अरेंज दीज एक्ट्रेसेस in chronological order of their debut in Hindi films. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आए सी हेमा मालिनी 1968 में, फिर आती हैं बी माधुरी दीक्षित 1984, फिर है ए प्रियंका चोपड़ा 2003 में उनकी पहली फिल्म आई, और अंत में है डी श्रद्धा कपूर सन 2010 में। सी बी ए डी इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। सभी लोगों एक छोड़ करके सबसे तेज जवाब किसका है? नेहा शर्मा। अरे ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। आइए हम आप चलते हैं वहां। कब बिग हैंड फॉर नेहा शर्मा। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। थैंक यू वेरी मच सर। कहाँ हैं आप? सर मैं नीमच जिले से हूँ, नीमच मध्य प्रदेश से। जी। और मंदसौर जिले में पुलिस में सूबेदार के पद पे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। यहां आकर के बहुत से लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन आपको भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप हॉट सीट पर आ गई हैं, इत्मीनान से शांत मन के साथ आप खेलिएगा, ठीक है? एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। तो देखिए सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं नेहा शर्मा जी। ये मंदसौर से आई हैं, बतौर एक सूबेदार के रूप में ये कार्यरत हैं। नेहा जी यहाँ से जीती धनराशि से अपने माता पिता के सपने और अपने भाई बहनों की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हैं। इससे पहले कि हम आपसे बात, हाथ क्यों जोड़े हुए हैं आप देवी जी? हाथ जोड़ना तो हमारा काम है, आप एकदम शांत स्वभाव से बैठी रहिए। एक वीडियो क्लिप बनाया हमने आपके ऊपर जी, उसे देख लेते हैं, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। क्या ख्याल है आपका? जी सर। ठीक है जी। ओके, लेट्स हैव दैट वीडियो प्लीज। मेरा नाम नेहा शर्मा है, मैं नीमच जिले से हूँ और मंदसौर जिले में सूबेदार के पद पर पदस्थ हूँ। मैं एक्चुअली कांस्टेबल थी। मम्मी पापा भी इसी फील्ड में थे, तो मम्मी जरूर नहीं चाहती थी कांस्टेबल के रूप में सिलेक्शन लूँ, लेकिन वो मेरा ही डिसीजन था। फिर मैंने उसके आगे एक और सीढ़ी चढ़ी और मैं सूबेदार पे सिलेक्ट हुई। संघर्ष बहुत किया बच्ची ने। प्राउड तो फील करते हैं ना कि नेहा ने जो है बहुत जल्दी सूबेदार पद पा लिया है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। वर्किंग आवर्स तो 8 to 10 आवर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी 24 आवर्स ड्यूटी भी करनी पड़ती है जब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो जाती है। आपको सूचित किया जा रहा है, आप गैर कानूनी बसपा घोषित हो चुका है।
एंड नाइट पेट्रोलिंग भी रहती है। जो मेरी लाइफ है वो मेरी अपनी नहीं है, वो समाज के लिए ही बनाई गई है, समाज को देने के लिए ही। सूबेदार, जी सर। बहुत कष्ट वाला ये काम है ना? नेहा जी, क्यों चुना आपने? क्योंकि आपके परिवार के बाकी सज्जन जो थे वो भी पुलिस फोर्स में थे। सर मुझे वर्दी से बहुत प्यार है और मैं समझती हूँ अगर आप वर्दी को वेयर करते हैं तो वो आपके एक कर्म के साथ पूजा भी होती है कि कर्म तो आपने उसको वेयर कर लिया है, लेकिन वो पूजा तब बनेगी जब आप उसको अपने बिल्कुल एक पूजा के समान मानेंगे कि नहीं, हमने वर्दी को वेयर किया है तो हमें उसके लिए वो हर कुछ करना है जो हमने उसको पाने के लिए किया है। जी जी। तो मेरा सर यही है कि अगर मुझे कोई काम दिया जाता है तो मैं उसे 100% नहीं 200% से करती क्या हूँ। बात है, बहुत खूब। थोड़ी सी आपने अभी भूमिका दी थी कि एक सूबेदार को क्या काम करना पड़ता है, तो आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? आपने कहा कि जो स्टोर होता है उसे देखते हैं जी। और एक्चुअली सर लाइन में ब्रांचेस होती है। अच्छा। पुलिस लाइन में आ रही मैडम है हमारे, कविता डामोर मैम। तो पुलिस लाइन में ब्रांचेस होती है, स्टोर मैनेजमेंट का कार्य होता है, आर्मोरी मैनेजमेंट का कार्य होता है, एमटी मैनेजमेंट का कार्य होता है, एमटी मोटर ट्रांसपोर्ट का होता है, और फोर्थ होता है उसमें फोर्स मैनेजमेंट का कार्य। तो फोर्स मैनेजमेंट का कार्य मैनेजमेंट में क्या होता है? सर एक्चुअली जैसे बल होता है वो, मतलब कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, तो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में सर वाहन भी लगेंगे, आर्म्स भी चाहिएंगे, और वर्दी जो स्टोर में मिलती थी, स्टोर से सारा राइट ड्रिल सामग्री मिलती है। तो राइट ड्रिल सामग्री जो अपने को, जैसे किसान आंदोलन अभी हुआ था, मंदसौर में फेमस हुआ था, जी जी। तो राइट ड्रिल सामग्री वहां से अवेलेबल होती है, आर्मोरी से आर्म्स तो मिलते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स को आप देखती हैं? नहीं सर, आरए मैम हैंडल करती हैं, वो मुझे बताती है, मैं उनके अनुसार चलती हूँ। तो आप बताती हैं फोर्स को जी कि क्या इक्विपमेंट जाएगा, कौन सी गाड़ी जाएगी, जी जी कितने लोग जाएंगे, वो सब पहले से जी निर्धारित सर, होता है। जी सर। नेहा जी, सबसे पहले आपके सामने मैं ये जो नियम है इस खेल के वो पढ़ देता हूँ। जी। 1 से लेकर 15 तक प्रश्न आएंगे आपके जी। सामने। 1000 से शुरुआत होगी और जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। एक 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, जो कि है जैकपॉट प्रश्न। 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3 20, 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड 50-50 और जोड़ीदार। कंपेनियन के तौर पे आप अपने पिताश्री को लाएं। जी सर। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब, आपका शुभ नाम? सुनील कुमार शर्मा। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आपकी बहन आई हुई है जिनका नाम है मेघा, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और आपने कहा था कि आपकी जो बहन भाई हैं उनको आप इसी लाइन में नहीं जाने देना चाह रहे। इस लाइन में नहीं लाना चाहती एक्चुअली सर। मैं उनको बड़े वरिष्ठ पद पे एमपीपीएससी से सिलेक्ट होते हैं, एसडीएम, और अच्छी अच्छी पोस्ट होती है उसमें, डीएसपी भी हो गया, एसडीएम हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि वो एसडीएम की तैयारी करे। मेघा के लिए स्पेशली मैं चाहती हूँ कि वो एसडीएम की तैयारी करे। मेघा जी, आप सहमत हैं इससे कि नहीं? बिल्कुल सहमत हैं। ओके, गेम की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। क्या जी ख्याल है सर, आपका? जी सर। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में। 1000 रुपए इसका मूल, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस खाद्य पदार्थ को तल कर बनाते हैं, सेकते नहीं? Which of these food items is usually deep fried, not baked? A. नान, B. कुलचा, C. पूरी, या D. रुमाली रोटी? तल के बनाया जाता है। सर सी पूरी। ताला लगा दें? जी सर। पूरी सी पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 1000 रुपए जीत ले आपने। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 2000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कृषि भवन इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय का मुख्यालय है? कृषि भवन। कृषि भवन सर्व्स एज द हेडक्वार्टर्स फॉर विच ऑफ दीज यूनियन मिनिस्ट्रीज? ए. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सी. ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, या डी. एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? कृषि भवन। सर डी।
एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ताला लगा दें। एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर डी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 2000 जीत गया। बहुत खूब। ओके, तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000 रुपए। रेडी? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर वाईफाई के द्वारा इनमें से कौन सी सेवा प्राप्त की जाती है? One is most likely to get access to which of these services using Wi-Fi? Alright? ऑप्शन सुनिए। A इलेक्ट्रिसिटी, B गैस, C इंटरनेट या D वाटर। बिजली, गैस, इंटरनेट या पानी? सर सी इंटरनेट। इंटरनेट सी पे ताला लगा दें। जी सर। लगाइए कंप्यूटर जी सी पे ताला। ये भी सही उत्तर, 3000 जीत गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेहा जी, इनमें से कौन से नाम का अर्थ हिंदी में सुबह होता है? Which of these Hindi names means morning? ओके, ऑप्शन सुनिए। A उषा, B मीना, C लता, D आशा। सुबह। उषा और आशा में कंफ्यूजन है। लता तो नहीं है, मीना भी नहीं है। क्या करना चाहेंगी? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए कांटा बहन, एक लाइफलाइन लेंगी। कौन सी? सर 50-50। 50-50 लेंगी आप। ओके, 50-50 लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर जी, और 2 गलत ऑप्शन मिटा दीजिए। उषा और मीना बचे हैं, 2 गायब हो गए। जल्दी बोलिए, 18 सेकंड बचे हैं। सर ए उषा। ताला लगा दे। जी सर। उषा ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। आशा कैसे आप जा रही थी? हाँ सर, एक्चुअली आशा थोड़ा लग रहा था। आशा कैसे हो सकता है? हाँ सर। हम आशा करते हैं कि आप आशा की तरफ ना जाएं। नहीं सर। ये होता है। उषा सही है। जी सर। जीत गई आप एकदम 5000 रुपए। जी। अब बहुत आप सीरियस होकर के खेल रही हैं। जी। आप ड्यूटी पे नहीं है यहां सूबेदार जी, अभी आप खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो आगे बढ़ते हैं, एक लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से शख्सियत को पहचानिए। आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी फ्रॉम दिस ऑडियो क्लिप। एक आवाज सुनाई जाएगी आपको बताना है कि ये कौन है, शख्सियत कौन है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। लोहा तपता है, पिघलता है, सुलगता है। लोहा तपता है, पिघलता है, सुलगता है, तो जाके दोधारी तलवार बनता है। और सोना खा के सुनियार की मार पिछो किसी हीर के गले का हार बनता है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, शायद आपका पता चले कि ये कौन है। और आपके ऑप्शन हैं ये। ए वीरेंद्र सहवाग, बी नवजोत सिंह सिद्धू, सी सुदेश लाहिरी या डी कृष्णा अभिषेक। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए काटा बहन, एक और लाइफलाइन लेंगी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। 40 मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है नवजोत सिंह सिद्धू को, क्या करिएगा आप? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ नवजोत सिंह सिद्धू बी। अधिकतर जनता ये कह रही है, इसे लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू। जी। इनके बोलने का स्टाइल ही अलग है। जी। कहीं भी अब बोलेंगे आप, कोई भी समझ जाएगा कि ये नवजोत सिंह सिद्धू है। कहीं ना कहीं इनके पास शायरी होती है,
बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बात करते हैं। सुना होगा, टीवी वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? सर कम देखते हैं। कम देखते हैं सर अब आवाज उनकी चेंज हो गई पहले से। पहले से चेंज? सर वो मोटी आवाज हो गई है पहले से। पहले मोटी आवाज होती नहीं, थी। पहले से मोटी आवाज हो गई है। पहले से ज्यादा मोटी हो गई है। जो सुना ज्यादा मोटी थी। नहीं वैसे ही है, वैसे ही उत्तेजित तरीके से बात करते हैं वो। जी जी। कैसे मोटी हो गई आवाज? मिलूंगे तो बताऊंगा उनको मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हुटर बज गया है नेहा जी। जी सर। आज का यही समय समाप्त करना होगा हमें। जी सर। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त की घोषणा हो गई है। देवियों सज्जनों, खेल के इस दौर में खिलाड़ियों के खेल को देखकर मैंने एक बात नोटिस की है कि जीवन में निस्संदेह ज्ञान और योग्यता तो काम आते ही हैं, लेकिन एक चीज और है जो हमारे जीवन में काफी मददगार साबित होती है, और वो है हमारा इंट्यूशन, गट फीलिंग, यानी हमारी अंतरात्मा की आवाज, जो हमारे जीवन को आशाओं की अनंत संभावनाओं से भर देती है। यदा कदा हमारी अंतरात्मा की आवाज यदि प्रबल हो जाए तो उसे प्राथमिकता देने में कोई हर्ज नहीं। इसी विचार के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद। आदर अदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, अब जब ये खेल अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे एक सीख दिखाई देती है, और वो ये कि जीवन में सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, उसे हासिल करना पड़ता है। क्योंकि सफलता के रास्ते पर आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, मार्ग सकरा और संघर्षपूर्ण होता चला जाता है, साधन सुविधाएं कम होती चली जाती हैं, और अक्सर इस रास्ते पर आपको अकेले ही बिना किसी सहारे के चलना पड़ता है। लेकिन अंत में जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो सफर की सारी थकान अचानक गायब हो जाती है, और जो विजेता होने का एहसास होता है वो सिकंदर के विश्व विजयी होने के एहसास से कम नहीं होता है। सही कहा, सही कहा। तो सफलता की इस सीढ़ी में पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए बैठी हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मंदसौर से आए सूबेदार नेहा शर्मा जी, और उनके पिताश्री भी यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और जोड़ीदार के रूप में उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है, मेघा जी। मेघा, बहुत बहुत स्वागत आपका मेघा जी। नेहा जी, आपने कल 2 लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर लिया था और 10,000 पहला पड़ाव आपने पार कर लिया था। आज का जो खेल है वो छठे प्रश्न से उसकी शुरुआत होगी। जैसे कि आपने कहा था, हमने जो वीडियो कल देखा था आपका, उसमें आपने कहा था कि जब हम ड्यूटी पे होते हैं तो 200% देते हैं। इसी तरह 200% आप यहाँ भी दीजिए। जी सर। ठीक है जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रतिस्पर्धा में आमतौर पर एथलीट खेल उपकरण को थ्रो करने या फेंकने से पहले दौड़ते हैं? इन विच ऑफ दीज थ्रोइंग इवेंट्स डज द एथलीट जनरली रन बिफोर मेकिंग द थ्रो? दौड़ के फिर वो थ्रो करते हैं। समझ गए? ऑप्शन सुनिए। ए जेवलिन थ्रो, बी शॉट पुट, सी हैमर थ्रो, डी डिस्कस थ्रो। भाला फेंक, गोला फेंक, हैमर थ्रो, चक्का फेंक। स्पोर्ट्स वगैरह देखती होंगी आप। भाग के कौन फेंकता है इनमें से?
एकदम शांत हो। ए भाला फेंक। लॉक कर दें इन्हें। जी सर। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20,000 जीत ले आपने। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। तैयार हैं? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अक्षय कुमार अभिनीत एक फिल्म में आतंकवादियों से भारत की रक्षा के लिए सीक्रेट टास्क फोर्स द्वारा एक मिशन चलाया जाता है। उस टास्क फोर्स का नाम क्या था? Which of these is the name of a secret task force on a mission to protect India from terrorists in a movie starring Akshay Kumar? A. Tubelight, B. Phantom, C. Boss, D. Baby. सर डी बेबी। श्योर है? जी सर। ताला लगा दे। बेबी डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 40,000। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम्पबैक, पायलट और ब्लू सभी किस प्रकार के जीव हैं? हम्पबैक, पायलट and blue are all types of what animal? A. Eagle, B. Camel, C. Yak, D. Whale. Eagle, ऊंट, yak या whale? Humpback, pilot, blue. सर लाइफ लाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाए। कांटा बहन एक लाइफ लाइन लेंगी नेहा जी। कौन सी लाइफ लाइन? सर जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे। ऑल राइट, जोड़ीदार लाइफ लाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और मेघा जी आपकी बारी आ गई है। आइए तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। आप दोनों में कितने वर्ष का अंतर है? सर 3 वर्ष का। ये छोटी हैं आप। जी सर। इन पे भरोसा है आपको? जी सर। ये उत्तर दे पाएंगे सही? जी सर। मेघा जी ये तो चुनौती है आपके लिए। वेल लग रहा है मुझे। डी लग रहा है। डी वेल, ब्लू वेल। हाँ वही ब्लू वेल। देखो तुम ब्लू वेल ही लग, मतलब डी लग रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज थी तो मैंने तेरे को बुलाया। देख ले तू अच्छे से 4 ऑप्शन। मुझे वेल लग रहा है। ईगल भी हो सकता है। ईगल, हम्प बैक थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ईगल लग ब्लू रहा है। वेल अगर देखें तो ब्लू वेल बोल सकते हैं। ईगल नहीं लग रहा बेटा। याक मतलब हिंदी में याक मतलब बदक होता है। बदक। ब्लू बदक। ब्लू वेल। हम्प बैक, पायलट। कंफ्यूजिंग क्या है हम्प बैक? तेरे को साइंस का पता है ना? हम्प बैक यानी क्या? जोर डाल दिमाग पे। ईगल इज नॉट, ईगल एनिमल नहीं है। एनिमल तो सभी हैं बेटू, लेकिन ईगल, ब्लू वेल। पहले क्वेश्चन पढ़ अच्छे से, फिर ऑप्शन देख। हम्पबैक, पायलट और ब्लू सभी किस प्रकार के जीव हैं? व्हाट एनिमल? हम्पबैक, पायलट में सब के सब एनिमल्स हैं। लास्ट में लग रहा है बस पायलट से, बाकी हम्पबैक से कुछ समझ हम्प बैक मैंने सुना है क्योंकि जलीय जीव के टाइप में मतलब सुना है। पायलट भी मुझे सुना सा लग रहा है। कंफ्यूज हूँ तो सोचना, साइंस की स्टूडेंट है। समझ में नहीं आ रहा है। हम्पबैक, पायलट। क्या चल रहा है नेहा जी? सर करना चाहेंगे? ए और डी में डाउट है सर। मेरे को डी ठीक लग रहा है। हाँ, डी बिल्कुल, बस जो सोचा था वो। मुझे मत देखिए, पता। डी सही है। डी ठीक है। मैं डी बताइए। सर डी वेल के साथ जाना। वेल डी फाइनल उत्तर आप दोनों का। जी सर। कबीर जी वेल डी ताला लगाया जाए। इतनी देर आप लोग बहस कर रहे थे,
क्या चल रहा था आप दोनों के बीच? सर एक्चुअली मुझे कंफर्म तो था, एक्चुअली ये साइंस के स्टूडेंट है इसलिए इस लोग को बुलाया है कि कंफर्म हो जाए। बारे में मैंने इतना नहीं और बताया आपने इनको था। कुछ अलग रास्ता बताया? नहीं, मैंने अलग रास्ता नहीं बताया, मैंने वेल ही बताया। आप कह रहे थे कि आपको ए और डी में डाउट है। सर ए इसने बोला था और डी मेरा कंफर्म था, बस इसका साथ चाहिए था। इसने ए बोला, आपने डी बोला। जी सर। देवी जी, अगर आप ए बोलती ना तो गलत होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। $80,000 जीत गई हैं आप। हल्की फुल्की आपके दोनों की जो बहस थी वो हमको सुनाई दे रही थी। जी उसमें, हाँ जी, उसमें क्या हुआ, एक जगह आपने बोला याक जो है वो तो बतख है, और बतख सर उसने बोला, सर मैंने नहीं बोला। याक बतख है? बक याक थोड़ी ना बतख होती है। ब्लू सुना है, ब्लू कैमल, ब्लू ईगल कहीं सुना है आपने? ब्लू नहीं, याक कहीं देखा नहीं है? सर, ब्लू वेल का था और कंफर्म था, ये पूरा मुझे कंफर्म था वेल, लेकिन मैंने साइंस के स्टूडेंट इसलिए बुलाया था। गड़बड़ कर दिया आपने मेघा जी सब। चलिए कोई बात नहीं। कोई नहीं सर, कोई बात नहीं। एक तरह का बैल होता है याक, आपको मालूम है? सर पढ़ा आकार है, उसका सर बड़ा होता पढ़ा है, है। थोड़ा साइंस में कंफ्यूजिंग हूँ साइंस का सब्जेक्ट थोड़ी नहीं, तो जनरल नॉलेज है थोड़ा सा सर। चलिए, हम्पबैक व्हेल, पायलट व्हेल एंड ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। जी ओके, पिताजी प्रणाम करता हूं आपको। थोड़े घबराए हुए थे आप, मैंने देखा। कोई बात नहीं, बेटी एकदम सुरक्षित है आपकी। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न पर। यह है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। नेहा जी, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2016) में कौन भारतीय आईटी कंपनी विप्रो के सीईओ बने? Who became the CEO of the Indian IT company Wipro in 2016? कुछ जानकारी है आपको? विप्रो कौन है, क्या है? जी ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए आबिद अली नीमचवाला, बी सत्या नडेला, सी नंदन नीलेकनी, डी सुंदर पिचई। ए आबिद अली नीमचवाला, बी सत्या नडेला, सी नंदन नीलेकनी, डी सुंदर पिचई। विप्रो कंपनी। सर आबिद अली नीमच वाला नहीं लग रहा, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई में डाउट है। नंदन नीलेकनी। ये विप्रो कंपनी है। विप्रो, नंदन नीलेकनी। 10 सेकंड रह गए, जल्दी पूछिए क्या करना चाहेंगे आप? लाइफलाइन बची है आपकी एक। सर लाइफ लाइन लेना। शांत हो जाए, काटा पेन। अरे बाप रे, 5 सेकंड रह गए हैं केवल। ओके, ये है आपकी चौथी और आखिरी लाइफलाइन, जो कि है फोन फ्रेंड। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जो 3 नाम दिए हैं नेहा जी ने, उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। और वो 3 नाम हैं ये। लोकेंद्र शर्मा जी हैं, ये मंदसौर से हैं। धर्मेंद्र जोशी मंदसौर से, और मायंक जोशी, ये भी मंदसौर से। किन से बात कीजिएगा? सर लोकेंद्र शर्मा। लोकेंद्र शर्मा जी, इनके पास होगा सही उत्तर। लोकेंद्र शर्मा मंदसौर, फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी इनको। क्या कर रहे हैं आजकल लोकेंद्र? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ये जो वीडियो कॉल है देवियों सज्जनों, इस वीडियो कॉल को करीब ला करके आ रहे हैं हमारे रोबोट, जिनका नाम है मिस्टर बीमी। आइए रोबोट जी। लोकेंद्र शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको। जी सर, प्रणाम प्रणाम सर। अच्छा, इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी जनता यहाँ बैठी कि आप यहाँ रोबोट से आए हैं। घूम जाओ भाई मिस्टर बीमी, ये देखिए, उधर भी दिखाओ। लोकेंद्र शर्मा जी, नेहा शर्मा जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं बता पा रहे, आप उनकी मदद कीजिए।
ठीक है? जी बिल्कुल सही है। ओके, अभी अगली आवाज होगी नेहा जी की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन है और आपको बताना सही क्या, और इसके लिए केवल 30 सेकंड मिलेंगे आपको। तैयार है? ओके सर। ओके, नेहा जी आपका समय शुरू होता है अब। 2016 में कौन भारतीय आईटी कंपनी विप्रो के सीईओ बने? अबिदाली नीमचवाला, बी सत्या नडेला, सी नंदन नीलेकणी, डी सुंदर पिचाई। आईटी कंपनी विप्रो के सीईओ अबिदाली नीमचवाला, सत्या नडेला, नंदन नीलेकणी या सुंदर पिचाई। आई थिंक सुंदर पिचाई। विप्रो सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। समय निकल गया, केवल 5 सेकंड है। आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। अगर आपको दूसरा कोई उत्तर देना हो इनके अलग, तो आप सोच करके विदिन 5 सेकंड्स आपको बोलना पड़ेगा। रेडी? अब चल पड़ा, जल्दी बोलिए। सर सी नंदन नीलेकणी। सी नंदन नीलेकणी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं नया, ये गलत उत्तर है। आबिदाली नीमचवाला। सर एक्चुअली भाई साहब नमस्कार करता हूं। मिस्टर बॉट आप जा सकते हैं, धन्यवाद। घूम जाओ, जाओ। चला गया। सर एक्चुअली मुझे पता था, लेकिन वही होता है ना कि डाउट होने से अच्छा है कि लाइफलाइन का यूज कर लो, और हाँ, लाइफलाइन में लेकिन गड़बड़ हो आपने जाती बहुत है। देर जा करके लाइफलाइन इस्तेमाल की। अगर थोड़ा सा रुक जाती, थोड़ा सोचने का समय और मिलता आपको। कोई बात नहीं। तो ये जो 10,000 आप नीचे गिर गए हैं, इसका डिजिटल ट्रांसफर हम कर दें ताकि आपके बैंक अकाउंट में आपकी जीती हुई रकम पहुंच जाए। 10,000 टाइप कर दिया और 10,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बहुत ही तेज और सुरक्षित और आसान मामला है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी, तालियां बजती रहें इनके लिए। तो एक सेल्फी लेंगे आपके साथ। यहाँ देखिए।